तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी मॉम से शादी कर लेता है और माँ बेटी दोनों को ही पेल देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हम्बर्ट था। हम्बर्ट अपनी कार लेकर कहीं जा रहा था और उसके फेस पे खून लगा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है जब हम्बर्ट 14 साल का था। तब उसे स्कूल में एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम एनाबेल था। एना भी हम्बर्ट को पसंद करती थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक बीमारी के चलते एना की डेथ हो जाती है और एना की डेथ के बाद हम्बर्ट पूरी तरह टूट जाता है और एना के बाद उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती और वो बस एना की यादों के सहारे जी रहा था। इसके बाद हम काफी टाइम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम्बर्ट 40 साल का हो गया था और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था। उसे एक नॉवेल लिखनी थी, इसीलिए वो अपने समर की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पर जाता है पर किसी वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है, इसीलिए हम्बर्ट के अंकल उसे अपनी फ्रेंड के घर पर भेज देते हैं। उनकी फ्रेंड का नाम हेज था। हेज को हम्बर्ट पहली नजर में ही अच्छा लगता है और वो उसे हम्बर्ट का रूम दिखाती है, लेकिन हम्बर्ट को वो रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा था और हेज भी बिना वजह हम्बर्ट के क्लोज आ रही थी जो कि हम्बर्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हेज हम्बर्ट को गार्डन में ले जाती है जहाँ पर हम्बर्ट की नजर हेज की बेटी लॉलिता पर पड़ती है। लॉलिता को देखकर हम्बर्ट के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि लॉलिता बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो बिल्कुल एना की तरह दिख रही थी। जब लॉलिता हम्बर्ट से नजर मिलाती है तो हम्बर्ट भी उस घर में रहने का फैसला कर लेता है और यहाँ पर वो अपनी नॉवल लिखने लगता है, लेकिन वो लॉलिता को ताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। लॉलिता में उसे एना नजर आती थी, यही वजह थी कि उसे लॉलिता से प्यार हुआ था। दूसरी तरफ लॉलिता भी हम्बर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और वो उसके साथ फ्लर्ट करती थी और उसके कमरे में आकर मस्ती करती थी। हम्बर्ट को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और वहीं हेज भी हम्बर्ट को पसंद करती थी, इसीलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हेज हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है जहाँ पर वो बताती है कि लॉलिता समर कैंप जाने वाली है और वहीं से वो सीधा बोर्डिंग स्कूल चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो यहाँ पर लॉलिता के लिए इस घर में रह रहा था। इसके बाद जब लॉलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना लेती है। अगली सुबह जब हम्बर्ट उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो लॉलिता समर कैंप जा रही थी। यहाँ पर लॉलिता भी हम्बर्ट को देख लेती है और वो कार से उतरकर हम्बर्ट के पास दौड़ी चली आती है और वो उसे हक करती है और उसके साथ लपलपाटा कर वहाँ से चली जाती है। लॉलिता के चले जाने के बाद हेज हम्बर्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने शादी के लिए हम्बर्ट को प्रपोज किया था। तो हम्बर्ट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लॉलिता के करीब रहकर उसे हासिल करने का। तो हेज और हम्बर्ट की शादी हो जाती है, लेकिन हम्बर्ट हेज के साथ सोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हमेशा हेज के खाने में नींद की दवा मिला देता था और उसे सुला देता था। उसे तो बस लॉलिता के आने का इंतजार था, कब वो वापस आएगी और मैं उसके साथ गपागप करूंगा। हेज को हम्बर्ट और लॉलिता के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब एक दिन हम्बर्ट घर पर नहीं होता तब हेज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नजर लॉलिता पर है। जब हम्बर्ट घर आता है तो हेज उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे सारे रिश्ते खत्म कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। हेज की मौत पर हम्बर्ट को थोड़ा दुख जरूर हुआ था, लेकिन एक तरह से उसका रास्ता साफ हो गया था। तो वो लॉलिता को समर कैंप से लेने जाता है जहाँ पर वो लॉलिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो लॉलिता अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो हम्बर्ट झूठ बोल देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातों में ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और फिर लपलपाटा करते हैं और रगड़ा लगाते हैं। इसके बाद ये लोग रात में एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर लॉलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है। हम्बर्ट भी उस आदमी से मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि ये आदमी शायद कोई जासूस है जो हेज की मौत की तहकीकात कर रहा है। इस होटल में आने के बाद इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों गपागप करते हैं। अगले दिन ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर लॉलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। यहाँ पर हम्बर्ट लॉलिता को सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये सुनकर लॉलिता को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो रात को बहुत ज्यादा रोती है। तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगे और वो लोग ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कई दिनों तक साथ रहते हैं और मजे करते हैं। फिर ट्रिप से आने के बाद हम्बर्ट अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है और लॉलिता की भी एडमिशन अपने स्कूल में करवा देता है। इसके बाद लॉलिता डांस क्लास में ज्वाइन करने को बोलती है, लेकिन हम्बर्ट उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हम्बर्ट को लगता था कि अगर डांस क्लास में लॉलिता किसी लड़के से मिली तो वो उस लड़की के प्यार में पड़ जाएगी और मैं लॉलिता को खो दूंगा। इसके अगले दिन हम्बर्ट को लॉलिता की टीचर की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि लॉलिता 2 दिनों से क्लास में नहीं आई। तो हम्बर्ट को लॉलिता पर शक होने लगता है, तो वो लॉलिता के सामने
सामने उसके सारे दोस्तों को कॉल कर पूछता है कि क्या ललिता तुम्हारे साथ ही पिछले 2 दिनों से, जिस पर ललिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तो हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो उसकी साइकिल बाहर खड़ी देखता है। तो वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि ललिता किसी से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन हम्बर्ट को देखकर वो फोन रख देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रही हो। इसके अगले दिन वो दोनों फिर से ट्रिप पर निकल जाते हैं, जहाँ कोई उनकी कार का पीछा कर रहा था। तो हम्बर्ट ललिता को उस कार का नंबर नोट करने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर हम्बर्ट ललिता से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। और फिर जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि ललिता के पैरों पर कीचड़ लगा है और इसकी लिपस्टिक भी फैली हुई है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ललिता को किसी ने रगड़े लगा कर पेला है। इसके बाद वो भी ललिता के साथ घपाघप करता है। इसके बाद ललिता की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और रात को डॉक्टर हम्बर्ट को घर भेज देते हैं। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में कॉल करता है ताकि वो ललिता की तबीयत मालूम कर सके, तो हॉस्पिटल से नर्स कहती है कि ललिता को तो उसके अंकल डिस्चार्ज करवा कर ले गए। ये सुनकर हम्बर्ट हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से लड़ने लगता है, लेकिन जब वो पुलिस को आते देखता है तो वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अब हम्बर्ट बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ शादी कर ली है और मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, जिस वजह से मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और वो अपना एड्रेस भी देती है। जिसके बाद हम्बर्ट गन और पैसे लेकर ललिता के घर पर जाता है। यहाँ पर हम्बर्ट के पूछने पर ललिता बताती है कि वो आदमी क्लियर था जिसके साथ मैं भाग गई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ शादी कर ली और यहाँ पर रह रही हूँ। यहाँ पर हम्बर्ट ललिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि मेरे साथ वापस चलो, लेकिन ललिता कहती है कि मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, मैं बस तुम्हारे साथ घपाघप के मजे लेने के लिए रह रही थी। ये बात सुनकर हम्बर्ट को बहुत बुरा लगता है, तो वो ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा क्लेयर के घर पर जाता है, वहाँ पर जाकर उसे मार देता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। और ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब क्लेयर को मारने के जुर्म में पुलिस हम्बर्ट को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन हम्बर्ट को जेल जाने से जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जिसको अपना मानता था वो उससे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद जेल में हम्बर्ट की डेथ हो जाती है और अगले महीने ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।